हमारे हाथ की बात है, ये हमारे हाथ की बात है, ये मनुष्य की हाथ की बात है कि वो इस संसार में अशुद्ध जल में मिलकर के अशुद्ध बनना चाहता है या शुद्ध जल रूपी परमात्मा में मिलकर के शुद्ध बनना चाहता है। ये हम विचार करें, पर विचार करने में कहीं जीवन ना चला जाए, कहीं जीवन की घड़ियां ना समाप्त हो जाए। जीवन रहते रहते इसका विचार कर ले कि हमें शुद्ध रहना है या अशुद्ध रहना है, हमें बुरा बनना है या अच्छा बनना है, गुणी बनना है या गुणवान अवगुणी बनना है, हमें क्या बनना है, इसका विचार हमें करना है। भगवान कपिल देव ने अपने नंदन को दीक्षा दे करके उनसे विदाई ले ली और चले गए गंगा सागर के तट पर, और नंदन बैठे हैं विंध्याचल की चोटी पर। गुरुदेव की कही हुई दो बातों को उन्होंने सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर लिया कि कांचन और कामनी ये दो फंदे माया के व्यक्ति को जब जकड़ते हैं, बांधते हैं, अपने घेरे में बांध लेते हैं, तो मनुष्य का छूटना मुश्किल हो जाता है, छूटना मुश्किल हो जाता है। एक तीसरा फंदा बचा हुआ है कीर्ति का, कीर्ति का। 12 महीने तक नंदन ने मौन व्रत रखा और अपने अंदर शक्ति अर्जित कर ली, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर ली और सिद्धि को प्राप्त कर लिया। मौन रह करके, परमात्मा का भजन करके, मन को एकाग्र करके, मौन रहते हुए उन्होंने अपने अंदर आत्मिक शक्ति को एकत्र कर लिया, एकत्र कर लिया। जब गुफा से बाहर निकले तो देखा कि लोग दर्शन के लिए खड़े, दर्शनों को आतुर है, आतुर है। प्रणाम किया, अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी समस्या रखी। नंदन ने अपने शरीर का एक बाल काट करके दे दिया, तोड़ करके दे दिया और कहा जाओ इस बाल को अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी, सब दुख मिट जाएंगे, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जाओ इस बाल को अपने घर पर रख देना। सज्जन गए, पूजा घर में उनके शरीर का बाल रख दिया और परमात्मा की कृपा से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उसके घर में खुशहाली खुशहाली प्रसन्न हो गया। पड़ोसी ने पूछा, भाई तेरे क्या जादू हो गया, तू कल तक तो ऐसा था, आज तू नाच रहा है, तू गा रहा है, क्या बात है, तुझे क्या मिला, कहां से मिला? सज्जन ने कहा, बस मिलना तो क्या था, मैं पर्वत की गुफा में गया, वहां एक महात्मा बैठे थे, मैंने प्रार्थना की उनके चरणों में, उन्होंने एक बाल तोड़कर शरीर का दे दिया, बस उसी का करामात है, उसी की चमत्कार है ये कि मेरे सब कुछ हो गया। वो कहाँ है महात्मा? वो सज्जन भी पहुंचे उनके पास, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, अपने मन की बात कही तो एक बात उसे भी तोड़कर
बढ़ गए, सब बाल तोड़ने लगे, तोड़ते तोड़ते उनका शरीर लहूलुहान, बेहोश होकर गिर गए और लोग अपना अपना काम करके घरों में चले गए। उन्हें नहीं दुख है इस बात का कि महापुरुष के शरीर से रक्त बह रहा है, वो बेहोश होकर गिर रहे हैं, खून बह रहा है, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। अपने स्वार्थ के मारे उनका दुख किसी को नहीं, अपना दुख दिखाई दे रहा है, अपनी पीड़ा दिखाई दे रही है, पर दूसरे की पीड़ा नहीं दिखाई देती। मेरे राम कहते हैं, ऐसे जन दुनिया में, ऐसे लोग जब दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार हो जाती है तो उस समय संसार में दुख का साम्राज्य हो जाता है, दुख का साम्राज्य हो जाता है। चारों तरफ अशांति दिखाई देती है, दुख ही दुख दिखाई देता है, सुख पलायन कर जाता है, सुख भाग जाता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की शिला में पिसने लगता है, स्वार्थ की शिला में पिसने लगता है। भगवान राम के पास सामने देवता आकर के खड़े हुए, राम ने देखा स्वर्ग से उतरकर देवता आए हैं, राम प्रणाम कीन सब काहू, देवता समझ करके, क्योंकि अपने आप तो मनुष्य बने हुए हैं ना, और वो देवता, तो मनुष्य से देवता बड़े होते हैं, भले वो परमात्मा सामने खड़ा, तो उन्होंने राम प्रणाम कीन सब काहू, राम जी ने सबको प्रणाम किया और पूछा, आइए बैठिए, कहिए क्या बात है। देवताओं ने कहा, प्रभु आपसे क्या छिपा है, आपसे क्या छिपा है। लंका का राजा राम नित्य प्रति एक नई पीड़ा दे रहा है, हमें बांध करके अपने पास रखा हुआ है, हमारी बात नहीं मानता, अपनी मनवाता है। हम इतने दुखी हैं कि हम अपने दुख को कह नहीं सकते। राम मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए। देखो स्वार्थी देवताओं को इन्हें ये नहीं पता कि मेरा भी राज्य छीना हुआ है, पत्नी भी छीनी हुई है, बन की ठोकरें खा रहा हूं, है मैं कौन सा सुखी हूं। पर ये इतने पक्के स्वार्थी हैं कि इन्हें अपना दुख मेरे दुख से बड़ा दिखाई देता है। स्वार्थी आदमी की यही पहचान है कि सामने वाले के दुख से अपना दुख बड़ा दिखाई देगा, अपना दुख बड़ा दिखाई देगा। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमार्थी। वचन ऐसे कहते हैं, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, हमारी रक्षा करने वाले अगर हो तो आप ही हमारा ठिकाना हो, आप ही हमारे सहारा हो, और कोई नहीं है। प्रभु आप तो दयालु, आप तो कृपालु हो। वचन कहते हैं जैसे महापुरुष ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन है स्वार्थी कि पहले हमारा दुख दूर करो, आपका दुख तो हो ही जाएगा प्रभु, पहले हमारा दुख दूर करो। मेरे राम ने कहा, चलो हो जाएगा, कर देंगे। मनु जी ने भी भगवान को पुकारा, प्रभु कृपा करो, तुम क्या चाहते हो। दर्शन चाहते हो, किस रूप में चाहते हो। पुत्र रूप में चाहता हूं। चलो आपके यहाँ भी आ जाऊंगा। देवता झट नीचे उतर आए, प्रभु हमारे से क्या दुश्मनी है। प्रभु ने कहा, कोई दुश्मनी नहीं, हमने आपसे कहा कि हमारे दुख को दूर करना, हमने भी आपको पुकारा, आपकी प्रार्थना की, आपने केवल शब्दों से आश्वासन दे दिया कि कर दूंगा। मनु ने भी
मुझे सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। आप आ जाओ, सेना भी आ गई, हथियार भी आ गए, सब कुछ आ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए। और जिधर आप होते हैं, जिधर भगवान होते हैं, जिधर धर्म होता है, सत्य होता है, उसकी जीत ही जीत, उसकी जीत होती है। प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। अर्जुन की तरफ भगवान हो गए। और आज क्या दृश्य आपको देखने को मिलता है कि 5 पांडव थे, जीत गए, सेना के साथ 101 कौरव भाई हार गए, मर गए, खप गए। और आज तक भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा हो गए, कुछ ऐसे दानवीर हो गए, कुछ ऐसे कर्मवीर हो गए, जिनका नाम तो संसार में लिया जाता है और लिया जाता रहेगा, लेकिन उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम कुछ के रखे और कुछ के नहीं रखे। किसी के नाम को दोबारा याद किया गया और किसी के नाम को नहीं किया गया। अर्जुन तो नाम रखा गया, लेकिन दुर्योधन नहीं रखा गया। राम तो नाम रखा गया, लेकिन रावण नहीं रखा गया। विभीषण तो नाम रखा गया, लेकिन कुंभकर्ण नहीं रखा गया। दुशासन नहीं रखा गया। भीम तो नाम रखा गया, लेकिन दुशासन का नाम नहीं रखा गया। कुछ के नाम को याद किया गया उनकी अच्छाइयों के कारण, उनकी विशेषताओं के कारण, उनके गुणों के कारण, और किसी के नाम को धूल में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। पुनः याद करने की कोशिश भी नहीं की गई। भगवान राम ने कहा, देवताओं, तुमने मुझसे कुछ चाहा, मैंने दे दिया, लेकिन मनु ने मुझसे नहीं चाहा, मुझको चाहा, तो मैं आ गया। मेरे आने में क्या देर है, और तेरे पुकारने में देर है, तेरे बुलाने में देर है, पर मेरे आने में देर नहीं है। देवता भगवान को अपने दुख बता रहे हैं और राम सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे दुख को नहीं देखा इन्होंने, इन्हें अपना ही दुख दिखाई दे रहा है। मनुष्य की आंख में यही तो कमी है। मनुष्य की आंख इतना सब बड़ा नजारा तो देखती है, लेकिन एक अपने छोटे से शरीर को नहीं देख पाती। सब कुछ तो देखती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती। यदि अपने आप को देखना होता है तो इसे क्या करना पड़ता है? शीशा, हाथ में शीशा लेना पड़ता है। अगर अपने आप को इसने देखना है तो शास्त्रों में मन को शीशा बताया गया, मन को दर्पण बताया गया कि जब हमने अपने आप का अवलोकन करना हो, अपने आप को देखना हो, अपनी अच्छाई या बुराई को देखना हो, आत्म अवलोकन करना हो, तो अपने हाथ में मन रूपी दर्पण ले, शीशा ले और देखें कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या बुराई आ गई है, क्या अवगुण आ गया है, किसने हमें घेर लिया है, और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने उनके दुख को सुना और दूर करने का आश्वासन दे दिया। अब कौन आए? महान पुरुषों की मंडली आई।
देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना तप है, ना व्रत है, हमारे पास कुछ नहीं, ना भक्ति है, ना भजन है, ना प्रभु का प्रेम है, तो हम क्या लेकर के चले? प्रभु को क्या भेंट दें? क्या दें? कंद मूल फल भरी भरी दोना, दोना पत्ते के दोने जिसमें हम प्रसाद बांटते हैं ना, ये उन्होंने पत्ते पेड़ों से तोड़े और उसे लकड़ी से उसका दोना बनाया और दोने में पेड़ों से कंदमूल फल तोड़ करके भाग पड़े। कंदमूल फल भरी भरी दोना। किसी ने पूछा ये कहाँ जा रही है, ये क्यों भाग रही है, ये भीड़ कहाँ जा रही है? वहां जा रही है। कहाँ? राम जी आए, वन में राम आए हैं, राजा दशरथ के बेटा। अच्छा, तो वहां ये क्या करने जा रहे हैं? कंदमूल पर भरी भरी दोना, रंग चले जन लूटन सोना। सोना मानो गरीब को पता चल गया है कि फला जगह सोने का पहाड़ है और वो लूटने के लिए चल पड़े, भाग पड़े कि चलो सोना लूट लाए, सोना लूट लाए। किसी ने पूछा लूटने क्यों जाते? लूटना तो चोरी करना होता है, तुम चोरी करने जा रहे हो? उसने कहा नहीं भाई, समय समय की बात होती है, जिसने पेड़ लगाए हैं उसको तो फल मिलेगा, जिसने पेड़ लगाए हैं उनको तो फल मिलेगा, पर जिसने पेड़ लगाए नहीं उन्हें फल कहां से मिलेगा? अगर उन्हें फल चाहिए तो उनके पास लूटने के सिवाय और कोई तरीका नहीं है। हम भी कहते हैं राम नाम की लूट सके तो अंत समय जब प्राण जाएंगे लूट है। ये लूटी तो है, लूटी तो है। सहारनपुर में कितने मंदिर हैं, कितने सत्संग भवन हैं, कितने जगह प्रतिदिन सत्संग होता है, महापुरुष आते हैं, ज्ञान का खजाना लुटाते हैं, वर्षा करते हैं, ये लूटी तो है। अगर लूट ना हो तो त्रेता युग की तरह केवल एक या दो महापुरुष होते और जंगलों में बैठते पेड़ों के नीचे और लोग उनके पास दर्शन करने के लिए जाते और बड़ी मुश्किल से दर्शन मिलते, सबको मिलते भी ना, सबको मिलते भी ना। लेकिन कलयुग में राम नाम की लूट है, लूट है। झोलियां भर ले, लूट ले, इकट्ठा कर ले, संजो ले, अपने घर में रखे हुए खजाने से भर ले, अपने बक्से, अपनी अलमारियां, यानी कि मन की हृदय की अलमारियों को भर ले, बक्सों को भर ले, लेकिन भरी कैसे जाएंगी? इतना सुनने के बाद भी हमारे बक्से और अलमारियां खाली की खाली। हम झूठे तो नहीं, हमारे पर आँच नहीं आती, आँच भी आ जाए, आँच भी नहीं आती, तभी तो हम बनते नहीं। अगर सुन करके अंदर चला जाए, अंदर भर जाए, तो दोबारा सुनने की गुंजाइश न रहे, गुंजाइश न रहे। लेकिन जहाँ सुनते हैं वही भागते, जहाँ सुनते हैं वही भागते हैं, क्योंकि हृदय का पात्र खाली है, खाली है, भरा ही नहीं हमने आज तक। भरा होता तो भाग दौड़ खत्म हो जाती, हम एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाते, लेकिन खाली है, भरा नहीं है, उसे भरने की सोचते हैं। भरेगा तब जब हम चाहेंगे, जब हम चाहेंगे। देखने वाले लोगों ने देखा कि कंदमूल भरी 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 दोना, रंग चले जन लूटन सोना। मानो किसी गरीब को पता चल गया हो कि सोने का पहाड़ किसी ने देख लिया और उसकी मनादी सुन करके लूटने के लिए भाग पड़े हो। ऐसे प्रभु का प्रेम पाने के लिए किरातों ने कहा, भीलों ने कहा कि ना हमने ज्ञान के पेड़ लगाए, ना भक्ति
करने वाले, गंगा जो आपके चरणों का चरणामृत, उसे पार करने के लिए आप मेरे से नाव मांगो। प्रभु नहीं मिलती, ये तो आप मुझ पर कृपा करने आए, मुझे अपनाने आए हो, मुझे छोटे से बड़ा बनाने आए हो, मुझे बड़प्पन देने आए हो। प्रभु आपके वेद को यदि किसी ने जाना है तो मैंने जाना है, मैंने जाना है कि आप गिरे हुओं को उठाने आए, गिरे हुए को उठाने आए हो। प्रभु आप बड़े दयालु, आप बहुत बड़े कृपा करने आए हो मुझ पर। चारों की अलग अलग भावना, देवताओं की अलग भावना, महान पुरुषों की अलग भावना और केवट की अलग भावना और भीलों की और कोल किरातों की अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति प्रभु से फल प्राप्त करता है, क्योंकि वो दृष्टा है। दृष्टा उसकी 1000 आंखें हैं, वो देख रहा है। कमरे में बैठकर करेंगे तो भी देखेगा, छिपकर करेंगे तो भी देखेगा, ऊपर जाकर के करेंगे तो भी देखेगा, क्योंकि कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है, उससे खाली नहीं है। अगर दुनिया में से कुछ उठाए तो गुण उठाए, अच्छाई उठाए, ताकि एक ना एक दिन हम भी अच्छे बन जाएं। और यदि बुराई उठाते रहेंगे तो वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन हम बुरे जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। ध्यान रखें, हम इस बात का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है, दूसरों को देखता है, अपने आप को नहीं। दूसरों का अवलोकन करता है, अपना नहीं कर सकता। दुनिया की गलतियां, ऐब, बुराइयां ढूंढते ढूंढते जीवन निकल गया, अपने में एक भी गुण ना आया। ना आया तो क्या किया? दिन रात फिरे दूजियां दे टोलदा, दिन रात फिरे दूजियां दे टोलदा, अपने गुनाहां वाली गठड़ी ना खोलदा, अपने गुनाहां वाली गठड़ी
नहीं। बोलो सियापति राम